जिन्होंने लगातार 3 घंटे 33 मिनट तक शीर्षासन को किया है, जो उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। ऐसे हमारे महान भाव श्रीमान श्री धर्मांतरा जी गोपाल जी डांगी यहाँ पर उपस्थित है, तो उनके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो 3 घंटे का 33 मिनट की जो उपलब्धि की है, उसके कुछ क्षण हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो और अपनी शीर्षासन क्रिया के लिए आप प्रारंभ करें। ये सभी सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर की भावना है कि आप अपना शीर्षासन वाली क्रिया कैसे रहती है। अगर आदमी 3 घंटे भी एक जगह पे खड़े हो जाए तो शरीर से सहन नहीं कर पाए, लेकिन आप सिर के ऊपर उल्टा खड़े कैसे होते, यह क्रिया सभी लोग सीखना चाह रहे हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ करें। क्रियाओं को भी यहाँ पर करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान श्री धर्मांतरा जी शांतिलाल जी बेलावत साहब, श्री शोभालाल जी उड़ीसा साहब, श्रीमान श्री धर्मांतरा जी जयंतीलाल जी रजावत साहब, श्रीमान श्री धर्मांतरा जी सुरेश जी पद्मावत साहब, श्रीमान श्री धर्मांतरा जी रमेश जी वगैरह जी साहब, सभी की ओर से परम पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए माता जी से समता को धारने वाले, बहुकार लगाने वाले, समता को धारने वाले, बहुकार लगाने वाले, मुनि गुंजर आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज, इनके पट्टार ऋषिकवान महावीर गिरते मुनिदान, इनके पद पर शोभित हो सूर्य सन्मति सिंधु महा हरि तपस्वी सम्राट श्रेष्ठ सभी दीदी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचेंगे और पूज्य गुरुदेव का मुनि में पाल प्रक्षालन करेंगे और तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव को अर्घ्य समर्पित। अभिनव कुंद कुंद सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं
नमो लोई सब सानम हे सो पंच नमो यारो सब पाव पेणासनो मंगलाणम च सौवेसिं पड़िमं हवै मंगलम पड़िमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की। हाथ पीछे तक पूरे उठेंगे सबके हाथ। बोल महावीर भगवान की। और जोर से बोले परमार्थी आदि सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्यता श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। बोले परम पूज्यता श्री विमल सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्यता श्री तपस्या सम्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य पट्टाधी जाते सुनी सागर जी महाराज की। और बड़ी मंगल और पवित्र क्षण है। हफ्ते भर का प्रोग्राम। हाँ, आपके बच्चों का जन्मदिन होता है तो कुछ 4-6 घंटे में जन्मदिन निपटा दिया जाता है। अगर 5 स्टार होटल में अगर पार्टी होती है तो 2 घंटे में जन्मदिन निपटा दिया जाता है। लेकिन ऐसे महान तपस्वी जब जन्म लेते हैं तो 7-7 दिन तक 1-2 परिवार नहीं पूरा समाज उसका उत्सव मनाया करता है। तो पवित्र क्षण आज हम सब लोगों के बीच में है कि हलवे में मिठास भी है जरूरी। हलवे में मिठास भी है जरूरी। मोर ना हो तो मोरनी है अधूरी। मोर ना हो तो मोरनी है अधूरी। और अगर गुरु भक्ति ना हो तो जिंदगी अधूरी। और मैं समझता हूँ कि वो किस्मत वाले वो सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनके हृदय के अंदर गुरु की भक्ति का कमल खिलता है, कि जिनके मन के अंदर भक्ति की सुगंध बिखरने लगती है। आज हम सब इन पवित्र क्षणों में यहाँ पर बैठे हुए हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान बैठे हुए हैं। पिछले दिनों बहुत बड़ी घटना घटी थी। पिछले दिनों सुना होगा आपने शायद, एक दो बार आचार्य ने इस विषय को लिया था, ब्लू व्हेल। एक मनोवैज्ञानिक ने, एक युवा ने एक गेम बनाया, एक वीडियो गेम, एक मोबाइल में गेम बनाया। जिन बच्चों ने इस गेम को खेला उनने सुसाइड कर लिया। कि वो जो लड़का था फिलिप शायद उसका नाम था, तो उसने गेम बनाया, ब्लू व्हेल गेम बनाया, तो कईयों को सुसाइड उसने करवा दिया। और तो सुनील सागर जी महाराज ने सम्मति व्हेल नाम का गेम बनाया, तो कई लोगों को दुखों को सुसाइड करवा दिया, कई लोगों की पीड़ाओं को सुसाइड करवा दिया। और वास्तव में जब मनोविज्ञान इतने बड़े कर्तव्य कर सकता है, जब मनोविज्ञान के दम पर इतना बड़ा कर्तव्य किया जा सकता है, तो फिर वितराग विज्ञान के बल पर क्या नहीं किया जा सकता है। वितराग विज्ञान की भावना जब मन के भीतर गहराई से उतर जाती, जब प्रवेश कर जाती है, तो फिर दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाती है। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज गुरु का विशेष उद्बोधन है युवाओं और युवतियों के लिए। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में 60 साल का आदमी को युवा कहा जाता है। पुलिस का जवान बोलते हैं ना, पुलिस का जवान, जब पुलिस वाला 60 साल का जवान हो सकता है, तो धर्म के फौज में जो भर्ती होते हैं वो 80 साल के मुनराज, 50 साल के मुनराज जवान ही कहे जाते हैं। वास्तव में जवानी और बुढ़ापा उनका शरीर नहीं होता, मन की अवस्था होती है। हाँ, तो चौके के अंदर जब चौके की बात, धर्म सभाओं की जब बात चला करती है, लोग कहते युवा नहीं आते उनको आगे लाओ, युवा नहीं आते उनको आगे लाओ। अरे क्या बुड्ढों ने क्या पाप किया है? क्या बुड्ढों कुएं में डाल दें क्या? अरे युवा बुड्ढे कोई भी सबको आगे आना चाहिए। चाहे आहार की बात हो, चाहे प्रवचन की बात, चाहे भयावत कोई सी बात हो, हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे बुद्धू बेवकूफ हो, चाहे बहुत दिमाग वाला हो, हर एक इंसान को आगे आना चाहिए। बात धर्म कार्य में आगे आने की हो या बिजनेस में आगे आने की बात हो, ये साहित्य सेवाओं में, समाज सेवा में, कहीं भी राजनीति में, कहीं भी किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, हर तरह के इंसान को हर तरह के फील्ड में आगे आना ही चाहिए। और जब गुरु बैठे हैं तो ऐसे पवित्र मौके हमको मिला करते हैं, इन क्षणों में हम यहाँ पर आते हैं, कुछ चीज सीख लेते हैं। आपको मालूम होगा अच्छी तरह से कि दूध जो होता है वो सस्ता बिकता है, घी जो होता है वो महंगा बिकता है। जानते हैं क्यों? दूध जल्दी खराब हो जाता है, घी साल 2 साल तक घी खराब नहीं होता है, इसलिए क्योंकि कीमत ज्यादा होती है। जिसका दिमाग जल्दी खराब होता है ना, उसकी कीमत कम हो जाती है।
बकवास, जिसका दिमाग खराब नहीं होता है, कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, कितना भड़काए, कितना समझाए, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। तुम्हारे नसीब में जूते ही जूते लिखे हैं। कोई तुमको चाहता ही नहीं है। कुछ भी बोल जाए, कोई अपमान कर दे, तो 100 जूते मार के बावजूद भी अगर दिमाग खराब नहीं होता है ना, मतलब आप घी से भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे लाइफ के अंदर। और वास्तव में अगर आपको ऐसा लगने लगेगा कोई मुझे पसंद नहीं करता है, कोई मुझे इज्जत नहीं देता है, मैं गाली खाने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं निंदा सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ, फिर आपकी लाइफ फुटबॉल की तरह हो जाएगी। फुटबॉल जानते हैं? फुटबॉल, उसने यहाँ से वहाँ लात मारी, उसने वहाँ से वहाँ लात मारी, उसने वहाँ से वहाँ लात मारी, उसने वहाँ से वहाँ लात मारी, जबकि फुटबॉल की तरह हो जाएगी। और जब गुरु की सेवा मिलेगी, भक्ति मिलेगी, तो वह ज्ञान का दीपक जब हृदय के भीतर जलेगा, जब ज्ञान का प्रकाश जब फैलेगा, फिर भी जिनकी फुटबॉल की तरह हो जाएगी। कौन सी वाली फुटबॉल? जो किसी म्यूजियम में रखी होती है, जो किसी महान खिलाड़ी की फुटबॉल होती है, जो इस दुनिया में नहीं भी है, उनकी फुटबॉल एक म्यूजियम में रखी होती है। वहां लोग टिकट देकर उस फुटबॉल को सिर्फ देखने जाते हैं कि वही फुटबॉल जिससे वो महान खिलाड़ी खेला था, ये वही क्रिकेट की बॉल है, वही बल्ला है, ये वही बैट है जिसे अमुक क्रिकेटर ने 100 रन बनाए थे, ये वही पत्थर है जिस पत्थर को फेंका था किसी ने गांधी जी के ऊपर, वही रखा है पत्थर साबरमती के आश्रम में, म्यूजियम के अंदर। तो वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कहीं कोई ऊंचाई को हासिल करूं, कुछ मुकाम को हासिल करूं, कुछ उपलब्धियों से अपने जीवन को सजाऊं मैं, तो बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है कि अपनी धारणाओं को, मन के विश्वास और विचारों को बराबर चेक करते रहे, बराबर चेक करते हैं, बराबर चेक करते रहे, तो जिंदगी में जीत मिलने वाली है। आज से 20 साल पुरानी घटना मैं सुनाना चाहूंगा मैं आपको। दिल्ली के बाद जब हमने चौमासा किया था, हमारा तीसरा ब्रह्मचारी अवस्था में हम तीसरा चौमासा था 97 में, एक महाशय ने दिन रात बहुत 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 सेवा करी। उसकी इच्छा थी कि उसे पिच्छी मिल जाए, मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की पिच्छी मिल जाए। उसने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत 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 तन मन धन सब कुछ लगा दिया, पर पिच्छी का योग संयोग कुछ नहीं बन पाया। जब पिच्छी का परिवर्तन हो गया तो रोते रोते महाराज के पास से पहुंचा कि मैंने बहुत सेवा की, मुझे भी उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी, मैं वही था उस मौके पर, मैं सुन रहा था उन सारी बातों को, मुझे उम्मीद थी क्योंकि पिच्छी मुझे मिली, लोगों को भी लगता था कि पिच्छी शायद इसी को मिलेगी। तो महाराज बोलते हैं पिच्छी मांगने से नहीं मिलती है, पिच्छी गुरु का आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है, उसके लिए काबिलियत पैदा करना पड़ती है, उसके लिए काबिलियत पैदा करना पड़ता है। काबिलियत पैदा होती तो अपने आप पिच्छी आपको गुरु की पुरानी पिच्छी मिल जाती, गुरु का आशीर्वाद अपने आप आपको मिल जाता है। तो उस बंदे ने दृढ़ निश्चय किया, मेहनत की, पुरुषार्थ किया कि देखो अब मैं काबिलियत पैदा कर दूंगा, अपने भीतर की शक्ति पैदा करूंगा कि गुरु को मजबूर होकर मुझे अपनी पिच्छी देनी पड़ेगी। और उसने इतनी मेहनत की, उसने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया। आज मुनि सरवास आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कि पुराने पिछड़ों को नई पिच्छी मिल गई, उनको नई पिच्छी मिल गई, दीक्षा उनको मिल गई। तो आप मेहनत तो करें, संघर्ष तो करें, निश्चय तो करें। एक बार आप सोच लेते हैं कि मुझे उस मुकाम पे पहुंचना, मुझे उस ऊंचाई पे पहुंचना है, और सर के देवता आते नाक रगड़ के इस पूरी कायनात के पूरी कुदरत को वो सफलता आपकी झोली में झक मार के डालनी ही पड़ती है। मात्र काबिलियत की होती है, वो काबिलियत कब पैदा होती है जब से गुरुओं का आशीर्वाद ले लेते हैं। परम पूज्य के बारे में कई बार मैं आपको कह चुका हूं, उनकी बहुत बड़ी विशेषता, इनमें हजारों गुण हैं, अनकाउंटेबल चीजें हैं, वो क्वालिटीज है, इसका वर्णन और बखान करें तो सुबह से शाम तो क्या जिंदगी गुजर जाए। शास्त्र में कहते हैं शेषनाग अगर अपने हजारों जिह्वाओं से भी गुण का वर्णन करना शुरू करें तो क्या मतलब कितने कल्प काल व्यतीत हो जाएंगे। एक कल्प काल में अरबों खरबों साल होते हैं, कितने अरबों खरबों कल्प काल व्यतीत, कितनी और सुरपड़ियां बीत जाएगी, तो गुरु गुणों का वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। परम पूज्य की एक महान बड़ी विशेषता जिसने मुझे हृदय की गहराई तक प्रभावित किया कि बड़ा ऐतिहासिक समारोह होता है, कि बहुत बड़ा की उपलब्धि होती है, वे सब उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुओं को देती थी कि तपस्या सम्राट का आशीर्वाद है।
कि गुरुवर संत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके प्रताप से, उनके वरदान से ये सब कुछ हो रहा। मैं तो कुछ नहीं, निमित्त मात्र हूँ मैं तो जिस दिन एक गुण हमारे भीतर पैदा हो जाएगा, जब वो दौलत मिलती है, शौहरत मिलती है, सम्मान मिलता, सब कुछ अपने गुरुओं को हम शेर देने लग जाएंगे, तब फिर जाकर के वो लोग जो लाठी चार्ज करते हैं, वो लोग लाठी का सहारा बन के हमारे आगे आके खड़े हो जाएंगे। बस थोड़ा सा अपने अहंकार को नीचा करना होगा। वो जो कुछ सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वो सारा श्रेय हमें गुरुओं को देना होगा। कल आपने देखा था कुछ महाशय, कुछ वक्ता लोग, संत लोग आए थे, उनने कितना प्रशंसा की चतुर्मास कमेटी की कि शांतिलाल जी मिला वो तो फलाने जी, ठिकाने जी, ये जी, वो दिया, आपने इतना बड़ा, इतना बढ़िया काम किया। हालांकि पूरी टीम उनके साथ में काम कर रही है। जब पूरी टीम जब साथ में काम करना शुरू करती है, समाज का हर एक इंसान अपने आप को उस टीम का मेंबर मानता है और पूरे दिलो जान लगा देता है, तब जाकर क्रिकेट की टीम को वर्ल्ड कप बना पाती, कोई इतिहास का निर्माण कर पाती है। और आज हम देखते हैं ऐसे मौकों पर कि कभी कोई लाइट वाले की प्रशंसा करता है, कोई माइक वाले की प्रशंसा करता है, कोई अध्यक्ष की, कोई मंत्री की प्रशंसा करता है, कोई पत्रकारों की प्रशंसा करता है। तो इन सबको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? वो पंखा चल रहा है, वो फव्वारे चल रहे हैं, ये माइक चल रहा है, वो हेलोजन चल रहा है, और बहुत कुछ चीजें जिनका सहयोग इस चतुर्मास को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किया जा चुका है। तो वो सब कहाँ से हो रहा? इलेक्ट्रिसिटी, लाइट ना हो तो न माइक चलेगा, न पंखे चलेंगे, न फव्वारे चलेंगे, न जनरेटर चलेगा, न इस हेलोजन, कुछ नहीं चलने वाला है, सब कुछ बेकार। तो इस लाइट अगर आ जाती है तो सारा यंत्र अपने आप काम करना शुरू कर देता। वैसे जब गुरु का आशीर्वाद जब दिल के भीतर बैठ जाता है, सारे समारोह अपने आप होना शुरू हो जाते हैं। एक सिंपल सा इंसान जिसमें न दिमाग है, न बुद्धि, न विवेक है, वो इंसान भी इतना बड़ा लीडर बन जाता है, इतना बड़ा नेता बन जाता है कि समाज उसको सिरमौर मानने लग जाती है। तो वो क्षण हम सब लोगों के भीतर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो आचार्य भगवान बैठे हुए हैं, संमति मेला लगने वाला है, 7 तारीख को बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा आयोजन, एक ऐतिहासिक समारोह आपके पीछे फिर से उपस्थित होने वाला है। और भी चतुर्मास की विभिन्न एक्टिविटियां, कई सारे कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम घूमर भवन में रोज चला करते हैं, आहार हुआ करता, पूजावर्ती हुआ करती है, स्वाध्याय हुआ करता, सामयिक हुआ करती, बहुत कुछ अपने आप में हुआ करता है। वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनके हृदय के अंदर गुरु भक्ति की प्यास, तड़प पैदा होती है, जो आशीर्वाद को पाने के लिए आ जाया करते हैं। आज इन क्षणों में हम बैठे हुए हैं। बस इतनी सी बात बोल के अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूँगा कि जिस उम्र में लड़के लोग, जवानी की उम्र में जब जवानी चढ़ाना शुरू होती है, जिस उम्र में लड़के लोग गर्ल्स कॉलेज के चक्कर लगाना शुरू करते हैं, जिस उम्र में लड़के लोग गर्ल्स स्कूल के गर्ल्स चक्कर लगाना, उस उम्र में इस संदीप नाम के बच्चे ने तपे सम्राट के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। और यही वो वजह रही कैसे महान आचार्य रूप में आज हमारे बीच विराजमान और बैठे हुए हैं। तो जो गुरु के चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जो धर्म की परिक्रमा लगाना शुरू करता है, जो धर्म का आत्मसात करता है, जिस आनंद को, स्वाद को, अमृत को अपने जीवन के भीतर पीने लग जाया करता है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं आपको एक खुला आह्वान, एक निमंत्रण देना चाहूँगा, आप भी आइए, धर्म के में डुबकी लगाइए, उन खुशबुओं को अपने हृदय के भीतर सराबोर कर लीजिए और जानिए कि जिंदगी का मतलब क्या हुआ करता है। कि जिंदगी से पलकों के ऊपर नीचे होने आने जाने का नाम नहीं होती, जिंदगी दिल के धड़कने का नाम जिंदगी नहीं होती। जिंदगी तो वो होती है गुरु को चरणों में बैठ करके जी जाती है, जो अध्यात्म के, आत्मा के अमृत को पी करके जी जाती है। आज वो क्षण हम सबको मिले हैं, हम खुश हैं। नमन करता हूँ परम पूज्य आचार्य तपस्वी सम्राट संत सागर जी महाराज को, जिनकी आशीर्वाद, जिनकी दुआओं ने गुरु को इतनी ऊंचाइयों को पहुंचाया। मैं नमन करता हूँ परम पूज्य चतुर्पट्टाचार्य सुनील सागर जी महाराज के पवित्र चरणों में कि जिनके आशीर्वादों ने आज हम यहाँ पर आकर के पहुंचाया। इच्छाधारी नागिन एक बार देख लेती है, इसने मेरे पति को मारा है, तो उसकी फोटो, उस हत्यारे की फोटो उस नागिन की आंख में फिट हो जाती है। और फिर इच्छाधारी नागिन, शायद सुना होगा, पिक्चरों में देखा हो, कहानियों में पढ़ा होगा, उसकी आंख में फोटो फिट हो जाती है, फिर नागिन अपने पति की मौत का बदला लेती है। तो वैसे ही जब कोई गुरुवर अपने भक्त के सिर पे हाथ रख देता है, तो गुरु की फोटो उस भक्त के दिल में फिट हो जाती है। और फिर गुरु के उस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो जन्म जन्म धारण करता है, उन गुरुओं की सेवा भक्ति में लग जाया करता है। तो हम भी आशीर्वाद गुरुवर आपके चरणों में यही आशीर्वाद, यही प्रार्थना करते हैं कि आपका फोटो
तीर्थंकर परमात्मा का फोटो हमारे मन मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में, सपनों में, ख्वाबों में, ख्यालों में फिट हो जाए और जन्म जन्म में आपकी सेवा का सौभाग्य मिलता रहे। बस यही जीवन की सार्थकता है। जोरदार जयकारा, दोनों हाथों को चौड़ा करके बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य, दोनों हाथ ऊंचे उठने चाहिए। परम पूज्य सुनील सागर जी महाराज की, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक प्रमुख हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिनाणम ओम नमो जिनाणम तुभ्यं नमः श्री भुवनातिहाराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितरामनभूषणाय तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिसोत्तराय तुभ्यं नमो जिह्वोदधिसोत्तराय। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर की। सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे, अपने भावों को बदलो तो सारे भाव ही बदल जाएंगे। बदलने की तासीर होती है युवाओं में, बदलने की तासीर होती है मनुष्य में। जानवर नहीं बदल सकता है, नारकी नहीं बदल सकता है, पशु पंछी अपने जीवन को बदलना भी चाहे तो नहीं बदल सकते हैं। उनके मन में भावना ही पैदा नहीं होती है कि कुछ बदलना भी चाहिए, लेकिन बदलने की तासीर होती है इंसान में, युवा में। सौभाग्यशालियों, आज आप 84 लाख योनियों में से एक अद्भुत योनि में विराजित। कहते हैं कि सारी पर्यायों के पार होने के बाद श्रेष्ठतम मानव पर्याय मिलती है, और इस मानव पर्याय को पाकर के भी सदुपयोग ना हुआ तो हमारा इंसान होना और युवा होना बेकार। युवा का मतलब वायु, वायु की तरह तीक्ष्ण। युवा को उल्टा कर दीजिए, वायु बन जाता, वायु को उल्टा कर दीजिए, युवा बन जाता है, जिसकी रफ्तार वायु की तरह है। जो वायु की तरह प्रवाहित हो सके, सुख चैन बांट सके, इंसान जो चाहे सो कर सकता है। प्रभु महावीर भी एक इंसान थे और इंसान से भगवान बनने की यात्रा उन्होंने की। अपने विकारों का नाश करके युवावस्था की दहलीज पर ही उन्होंने वैराग्य भाव स्वीकार किया और 28-30 वर्ष के होते होते उन्होंने संसार जाल को त्याग करके पितरा की दिगंबर मुद्रा धारण करके महान तप किया। और वर्षों बरस, कहते हैं 12 वर्ष की कठोर साधना में केवल 365 दिन ही उनके आहार थे। केवल 365 दिन 12 साल में, बाकी दिनों उन्होंने उपास किए, तपस्या। युवावस्था में तपस्या होती है, साधना होती है, इसलिए कभी कहता है डूब जा भक्ति में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। डूब जा भक्ति में गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी भी रही तो नौजवानी फिर कहाँ।
युवा सोचते हैं कि मौज मस्ती के दिन है, लेकिन युवावस्था में ही श्री राम ने रावण पर विजय पाई थी, और युवावस्था में ही विवेकानंद ने विदेशों में भारतीय संस्कृति की ध्वज लहराई थी। युवाओं से जो कुछ हो सकता है वो एक उम्र के बाद नहीं हो सकता, और युवाओं में जोश होता है, और जोश के साथ होश और हो तो फिर विवेकानंद और राम कृष्ण परमहंस और कहिए कि सन्मति सागर शांति सागर बनने में भी टाइम नहीं लगता। जो उसके साथ होश हो। कहते हैं तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी ने भी युवावस्था में ही इस मार्ग को स्वीकार किया था। डूब जा भक्ति में गाफिल जिंदगानी, फिर कहाँ जिंदगानी भी रही तो नौजवानी। युवावस्था में भक्ति हो सकती है, शक्ति हो सकती है, विवेक हो सकता है, प्रज्ञा हो सकती है, शूरवीरता हो सकती है, साहस हो सकता है, सारे गुण हो सकते हैं। लेकिन एक अवस्था के बाद हम कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। आत्मार्थी सज्जनों, सौभाग्य है कि मनुष्य पर्याय है। उत्तम भारत देश और उस देश में भी राजस्थान जैसा प्रांत, एक भारतीय श्रेष्ठतम संस्कृति, मंगलमय वातावरण, ऋषि मुनियों का संग सानिध्य, और ऐसे में भी यदि हम अपने आप को सुसंस्कृत न कर पाए, अपने आप को न बदल पाए, तो हमारा इंसान होना बेकार। कल कई सारे धर्म गुरु आए, क्रिश्चियन फादर कहने लगे युवाओं का रुझान धर्म से कम हो रहा है, क्योंकि युवा वर्ग नहीं चाहता है कि जो तमाशे होते हैं धर्म के नाम पर वे हों। धर्म के नाम पर जो आजकल प्रदर्शन होते हैं, हिंसाएं होती हैं, उपद्रव होते हैं, युवा उसे पसंद नहीं करते, और एक मुख्य कारण यही है कि वे धर्म की धारा से दूर हो जाते हैं। उनकी धर्म से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दिखावा ज्यादा, धार्मिकता कम। असल में धार्मिकता तो वही है जो अंतरंग तत्व है, करुणा है, दया है, प्रेम है। धार्मिक होना अलग बात है और सांप्रदायिक होना अलग बात है। धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि में तो सारी दुनिया अपनी है, और वह कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। दुष्कृत ना हो, खोटे कार्य ना हो, सभी सुख से, शांति से, चैन से रहें। ये हमारी कल्पनाएं, हमने सारे भेदभाव बनाए, वास्तव में आत्मा की दृष्टि से कोई भेदभाव है ही नहीं। युवा सोच कहती है कि अब तो मजहब कोई ऐसा लाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा लाया जाए जिसमें इंसान को केवल इंसान बनाया जाए। इंसान सिर्फ इंसान बन जाए वो ही बहुत है। हिंदू बन जाए कि मुसलमान बन जाए कि सिख बन जाए कि जैन बन जाए, लेकिन इंसान सिर्फ इंसान ही बन जाए वही बहुत है। और सारे धर्म इसलिए पैदा हुए कि एक इंसान अच्छा इंसान कैसे बने, एक मनुष्य पर्याय में जन्म लेने वाला एक, लेकिन प्रायः सभी धर्म कहलाने वाले अपने मकसद से जैसे भटक रहे हैं। आशय था एकात्मकता का, एकता का, सबके हित का,
लेकिन जब हमारे हित टकराने लगते हैं तो हम लाठी तलवार खींच करके खड़े हो जाते हैं। वो मार्ग ही नहीं। आज नक्सलवाद, आतंकवाद की समस्या चरम पर है। आप देखिए, वे भी युवा है। महावीर भी एक युवा थे, श्री राम भी एक युवा थे, कृष्ण भी युवा थे। मुनियों को देखिए, कई मुनि युवा मुनि मिलेंगे, आविष्कारक कई वैज्ञानिक युवा मिलेंगे, कई कंपनीज के सीईओ युवा मिलेंगे, कुछ नेता भी युवा मिलेंगे। कहां एक तरफ युवा समाज और देश को बदलने में लगे हैं और कहां मार्ग से भटके हुआ युवा देश और समाज को दुख कष्ट पहुंचाने में लगा। कैसी सोच है, कैसी थिंकिंग। वायु ठीक ढंग से बहे तो सुख देती है, वही गलत ढंग से बहे तो दुख देती है। युवा ठीक रास्ते चले तो सुख देता है, अच्छा बन जाता है, वही उल्टे रास्ते चले तो बर्बाद कर देता है। एक युवा संत बन गया, एक युवा आतंकवादी बन गया। हम समझे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। कहीं ना कहीं संस्कारों का अभाव, कहीं ना कहीं मार्गदर्शन का अभाव। लाठी स्वयं सेवक के हाथ में भी होती और लाठी किसी बदमाश के हाथ में भी होती। लाठी होने का, लाठी में फर्क हो ना हो, लेकिन हाथ का फर्क होने से उसके काम में भी फर्क आता। एक सुसंस्कारित है, एक कुसंस्कारित युवा वर्ग को ठीक मार्गदर्शन और सुसंस्कारों की जरूरत है। सज्जनों, भारत की युवा शक्ति को कमजोर किया जा रहा है। आप देखिए, व्यसन लगा दिए जाते हैं, फैशन लगा दिए जाते हैं। भारत के पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जो हैं वो पलायन करके विदेशों में भाग जाते हैं, बड़े प्रलोभन दिए जाते हैं। और अब तो देखें तो चाइना जैसे देश और भारत के रोजगार और लघु उद्योगों को भी बंद करने में जैसे बड़ी भूमिका निभा रहे। किसी देश से युद्ध करना तो आज के दिनों में थोड़ा टेढ़ा काम हो गया, क्योंकि अगर अणुबम उनके पास है तो इनके पास भी है, और निश्चित है अगर वैसा युद्ध होता है तो नुकसान दोनों का होने वाला। लेकिन एक इकोनॉमिक वार कहिए, आर्थिक युद्ध कहिए, इस ढंग से बाजार लूट लिया जाए कि युवा और उद्योग सब अपंग हो जाए, बेरोजगार हो जाए सारे लोग। देखिए, ऐसे फैशन परस, ऐसे आराम तलब लोग बन गए कि खाने के लिए भी बाजार बाजार भटकते हैं। डिब्बे बंद सामान खाने की आदत पड़ गई है। कुछ करना, धरना, बनाना, कुछ इजाद करना, आविष्कार करना जैसे दिमाग में ही नहीं रहा। पराधीनता न बढ़ेगी और क्या होगा। विदेशी उत्पादों के कायल हो गए ये लोग, और ऐसे विदेशी उत्पाद को आप पसंद करेंगे तो देश के उद्योग अपवाप बंद होंगे। पहनावा भी, खान पान भी, सारी चीजें विदेशी का मोह छोड़िए। युवा देश की शक्ति है, ताकत है। हर साल तंबाकू खाने से 12 लाख लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और 3228 लोग मरते ही मरते। लेकिन फिर भी इस तरह के व्यसन में युवा कहां तक नहीं आकंठ डूबे हुए। कितने सारे युवाओं को ये आदत है। शराब से हर साल लाखों लोग मरते, आंखें खराब हो जाती हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, किडनीज खराब हो जाते हैं, बेमौकी मर जाते हैं। कहाँ शराब बंद हो पाती और कहाँ शराब के उद्योग बंद होते हैं, कहाँ शराब छोड़ पाती। युवा पीढ़ी व्यसनों से बर्बाद होती है।
जश्नों पर विराम लगना चाहिए, फैशन पर विराम लगना चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो एक प्राचीनतम सभ्यता है, बहुत वैज्ञानिक है और उस हिसाब से चलना चाहिए। कितनी तेजी से चीजें बदलती हैं। पहनावा, खान पान, लेकिन पहनावा और खान पान से ही कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बन जाता है, सांस्कृतिक नहीं बन जाता। आदमी आज सभ्य तो बन गया है लेकिन सांस्कृतिक नहीं। सांस्कृतिक होना अलग चीज है और सभ्य होना अलग चीज है। जेंटलमैन बन गए हैं, पैंट शर्ट पहन लिया है और एकदम फैशन परस्त हो गए हैं, सभ्य तो बन गए, लेकिन इतनी भी संस्कृति नहीं आई है कि अदब से हम किसी को नमस्कार कर सके, किसी का अभिवादन कर सके, माता पिता की सेवा शुश्रूषा और व्यवस्था कर सके। क्या मतलब है ऐसी सभ्यता का? अरे संस्कृति का उदाहरण तो विवेकानंद के जीवन से देखिए। कहते हैं अमेरिका में उनके साथ एक ऐसा भी प्रसंग घटा, कुछ युवाओं ने मजाक बनाया, भगवाधारी केवल 2 कपड़ों पर एक आदमी। हमारे देश की संस्कृति तो ऋषि मुनियों की संस्कृति है और यहाँ तो सर्वस्व त्याग करके तपस्या करने वाले तपस्वी मुनि भी होते हैं। बात करने लगे, मजाक करने लगे। काफी छीटा कसी की। कहने लगे हिंदुस्तानी आदमी, भारतीय आदमी, ऐसे कोई महान होता है? ऐसे पहनावे से कोई महान होता है? ऐसे खान पान से कोई महान होता है? तब उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे यहां महानता का, तुम्हारे यहां ऊंचाई का मापदंड टेलर तय करता होगा, कपड़े। तुम्हारे यहाँ महानता का मापदंड कपड़े सिलने वाला टेलर तय करता होगा, लेकिन हमारे देश में महानता का मापदंड आदमी के कैरेक्टर से होता है। आदमी का चरित्र कैसा है, आदमी की सोच विचार कैसी है, उससे व्यक्ति महान होता है। दूसरा प्रसंग, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। चूंकि विवेकानंद जी की जयंती भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बहुत युवाओं के आदर्श रहे। ऐसा प्रसंग बना, ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अंग्रेजों का बोलबाला था, सामने कुछ लोग बैठे हुए थे और मजाक करने लगे। साधुओं के लोग अक्सर कर मजाक करते हैं। सांस्कृतिक लोग जो होते हैं, गांव के लोग जो होते हैं, वे भिखारी को भी साधु मान लेते हैं। जो सभ्य कहलाने वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे शहरों में रहने वाले लोग होते हैं, वे साधु को भी भिखारी समझ लेते हैं। सच में बड़ा अंतर होता है। मजाक बनाने लगे, कभी कपड़ों को लेकर के, कभी भाषा को लेकर के, कभी मुद्रा को लेकर के। काफी देर हो गई उनको सुनते सुनते। एक आध बार हमने छेड़ने की कोशिश भी की, तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। चलते चलते धूप काफी बढ़ गई, काफी गर्मी बढ़ गई और वे यात्री अंग्रेज प्यास के मारे व्याकुल हो उठे। पानी, कहीं पानी मिल जाता तो। इंग्लिश में बात कर रहे थे, समझ रहे थे कि भारतीय को क्या समझता होगा इंग्लिश। पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो, प्यास के मारे दम निकला जा रहा। ये भी पता नहीं कि स्टेशन कितनी दूर है और गाड़ी कितने टाइम रुकने वाली है।
और पानी कहाँ मिलने वाला? तभी कहते हैं एक स्टेशन आया, विवेकानंद जल्दी से नीचे उतरे और फट से पानी लेकर के वापस ट्रेन में हाजिर, उनको इंग्लिश में संबोधित करते हुए, कृपया करके पानी पी लीजिए। और उनका पानी रहना था कि दोनों के चेहरे देखने जैसे। हम जिनके बारे में अभी तक छीटाकशी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, उलाहना दे रहे थे, जिनकी भाषा की, वेशभूषा की, देश की निंदा कर रहे थे, वह व्यक्ति इतना महान, इतना सब होता, क्षण भर को पानी पीना तो भूल गए और श्रद्धा से उनके सिर झुक गए। युवा कैसे दुनिया को बदल सकते हैं, किस तरह का उनका आचार विचार होना चाहिए और कैसी सहनशीलता होना चाहिए। आज अपने माता पिता की दो बातें सुनना पसंद नहीं करते। ध्यान रखना, जो दो बातें नहीं सुन सकता है और कभी विकास भी नहीं कर सकता। तुम्हें 4 रोटी पचाना आता है तो 4 बातें पचाना भी सीखिए। बात बात में उखड़ जाना और विद्रोह पर उतर आना। आज हमारा देश युवाओं का देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा है भारत, 60% से ज्यादा आबादी युवा। और ऐसे में देश बहुत सक्षम और शक्तिशाली है। बस इस शक्ति का सही उपयोग हो, सही दिशा में हो। सज्जनों, सोच बदलेंगे तो सितारे भी बदल जाएंगे। कुंडली में अपने सितारे मत देखते बैठिए, पुरुषार्थ करिए। कुंडली बराबर नहीं है, हमारा भाग्य बराबर नहीं है, हमारा ज्योतिष बराबर नहीं है, हमारी लकीरें बराबर नहीं है। ये सब वे ही लोग सोचते हैं जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। पुरुषार्थ करेंगे तो सिद्धि होगी, उपलब्धि होगी। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजरें बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। जब तक नजरें ठीक नहीं है तब तक आपको सब गलत दिख रहा। तब तक, जब तक आंखों में वासना है तब तक तुम्हें हर एक तरह का दिख रहा। लेकिन तुम्हारी नजरें ठीक हो जाएं तो सब कुछ अच्छा दिखने लग जाए, दुश्मन भी मित्र दिखने लग जाए। सोच बदलो, नजर बदलो। दिशाएं बदलते हैं तो किनारे भी बदल जाते हैं। दिशाएं बदलने से किनारे भी बदल जाते हैं। और महावीर कहते हैं कि अपने भावों को बदलो तो सारे भाव भी बदल जाते हैं। भावों को तो बदलो। भाव कहाँ बदलते हैं? भाव तो हमारे टेढ़े मेढ़े, गंदे बुरे कैसे भी चलते रहते। भावों को सुधारिए। धर्म का मूलाधार है भाव, परिणाम विशुद्धि। आक्रोश भाव वाले लोग, कसाय भाव वाले लोग, बैर रखने वाले लोग कभी धर्मात्मा नहीं हो सकते। परिणाम सुधारे, भाव सुधारे। मंदिर में पूजा मंदिर की जगह है, लेकिन कभी समाज में किसी को जरूरत है तो उसका सहयोग करना भी सीखे। पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकले, आराम से गाड़ी में बैठ के, गाड़ी चल दी, 2-4 स्टेशन भी पार ना हुए कि फोन, मोबाइल घनघना उठा। बात की, मालूम पड़ा घर से ही फोन था और वहां से आवाज आई कि माँ की तबीयत बहुत खराब, माँ की तबीयत खराब है। उसने जल्दी से पत्नी को कहा कि माँ की तबीयत खराब है। पत्नी ने कहा कि वायरल फीवर वगैरह होगा, मौसम भी ऐसा है, थोड़ा बुखार वगैरह होगा। उसने कहा कुछ भी है, हमें बस अगले स्टेशन पर उतर जाना है और वापस घर जाना है। लेकिन
अगर तुम यात्रा शुरू करने के अधूरी छोड़ देंगे तो ये तो अपशकुन होगा, हमारा कुछ नुकसान भी हो सकता है। पत्नी ने कहा, उसने कहा कुछ भी हो, लेकिन यात्रा तो कभी भी हो जाएगी, घर लौटना जरूरी है। भारतीय पत्नी थी, समझदार थी, इसलिए उसने ज्यादा बकवास नहीं किया। ठीक है। और अगले स्टेशन पर जैसे ही वे उतरे, वैसे ही जो लोग साथ में बैठे थे, 4-6 बुजुर्ग जो सुन रहे थे उनकी बात, उनके उतरते ही उन लोगों ने आशीर्वाद दिया, यही तुम्हारी तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए हैं, किसी धर्म कार्य के लिए चल दिए हैं, मंदिर के लिए चल दिए हैं, लेकिन उससे भी जरूरी है कि माँ बाप अगर अस्वस्थ हैं तो उनकी देखभाल करें, समाज में किसी को कोई जरूरत है तो उसकी पूर्ति करें। धर्म का मतलब कि एक तरह का केवल क्रियाकांड थोड़ी ना होता है, धर्म का मतलब होता है अंतरंग भावना है, अंतरंग सॉफ्टिनिटी, निर्मलता। राह चलते किसी गिरते हुए को उठा देना, भूखे को भोजन दे देना, आसान है, बहुत आसान है धर्म। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को बहुत कठिन बना दिया। कहीं कोई श्राद्ध करने को जाए, कहीं कोई यात्रा करने को जाए, कहीं कोई मंदिर में पूजा रचाना चाहे, बड़ा पुर्जा उसके हाथ में आता है और महीने भर की पगार उस पर लुट जाती है, खत्म हो जाती है। फिर लोग कहते किसने धर्म किया। ये धर्म की क्रिया हो सकती है, लेकिन वास्तव में धर्म तो है अंतरंग पवित्रता, करुणा, दया, उपकार, परोपकार। हम अपने भीतर के धर्म को पहचाने। युवाओं, सज्जनों, माताओं, बहनों, बहुत जरूरी है, विदेशी का मोह छोड़ना बहुत जरूरी है, और खासकर इस संक्रमण के काल में। पहले लूटने का तरीका दूसरा था कि आक्रमण किया और ऊंटों पर और घोड़ों पर लाद करके ले गए। अब लूटने का तरीका दूसरा हो गया कि यहाँ बाजार बना लो और लूटो, एक तरह से पराधीन कर दिया जाएगा। और कल जब आपके सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, लघु उद्योग खत्म हो जाएंगे, लोग नाकाबिल हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, उनकी अपनी कलाकारी खत्म हो जाएगी, तब जाकर के हमें दूसरों के उपद्रव सहन करना पड़ेगा। जिस ढंग से वे लूटेंगे हमें लूटना पड़ेगा। इसलिए अपने कला कौशल को जीवंत रखने की जरूरत है। स्किल इंडिया, न्यू इंडिया, बहुत सारे नारे आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को कारगर करने की जरूरत है। कैसे विकसित हो हम? आप जिस परिवेश में रहते हैं वहां कैसे आनंद से रहें, ये बहुत जरूरी है। धर्म के अनेक रूप हैं, हम उन रूपों को अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल रूप में लाएं। हर चीज को पैसे की कीमत से न देखें। कुछ रिश्ते और कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन्हें हम धन से नहीं तोल सकते। बेटा बड़ा हो गया, माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बना दिया, और सब कुछ करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। आजकल ये बहुत होता है, क्या बोलते हैं इसको, लव मैरिज। विवाह युवतियां योग्य क्या हो गए, बड़े क्या हो गए, वे अपने दम पर ही कोई नया साथी ढूंढ लेते हैं और निकल जा रहे हैं। कभी सोचा माँ बाप को कितना कष्ट होता होगा इसके पीछे?
उनके मन में क्या क्या अरमान थे, क्या क्या उनकी सोच थी, और आपने ऐसा कदम उठा करके कितना नुकसान पहुंचा दिया। शादी हो गई, अपने परिवार में मस्त हो गया, बड़ा डॉक्टर। एक बार माँ की तबीयत बहुत बहुत खराब हो गई। बहन ने फोन किया, भाई नहीं आया, डॉक्टर आया, चेक किया, बराबर दवाइयां लिखी। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन कुछ तबीयत में सुधार हुआ। 7वें दिन अपना बिल थमा दिया। सातवें दिन डॉक्टर ने माँ को अपना दिल थमा दिया। जिसने अपना दिल तुम्हें थमाया, तुमने उसको दिल थमा दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटा तुम्हारा ये बिल तो पैसे से आगे हो जाएगा, लेकिन यदि मैं अपना बिल लिखने लग जाऊं तो तेरे खून की बूंद बूंद भी खत्म हो जाएगी, लेकिन कर चुकेगा। लोगों की सोच, कई सारे लोगों की सोच है केवल धन, केवल पैसा, और रिश्तों में भी उगाही करना चाहते। युवाओं, ये अच्छी सोच नहीं है। सोच निर्मल हो, प्रांजल, व्यवहारिकता को समझो, रिश्तों को समझो। व्हाट्सएप के रिश्ते इतने हो गए, कितने व्हाट्सएप मित्र कितने हैं? 4000 है। आपके फॉलोवर, आपके मित्र कितने हैं? 5000। व्हाट्सएप मित्र 5000 हो गए, 7000 हो गए, 10,000 हो गए। और जब हार्ट अटैक आया और जब अस्पताल पहुंचाने की बारी आई तो भाई ही काम आया। जब कुछ दुरुस्त और स्वस्थ हुआ, आंखें खुली, तो वे 6000 व्हाट्सएप दोस्त में से एक भी नहीं था। केवल अपनी माँ थी, पत्नी थी, भाई था, भाभी थी, जिनके नंबर फोन में ही नहीं है। व्हाट्सएप दोस्तों में जिनके नंबर नहीं है, वे ही लोग हाजिर हैं। जिनके नंबर हैं, वे कोई भी हाजिर है। ये जो लोगों का भ्रम है, जो मोह है, बड़ा विचित्र है। बेटियां मोबाइल ले लेंगी, खेलती रहेंगी, किन किन से क्या क्या बात करती रहेंगी, क्या चैटिंग होती रहेगी और क्या फिटिंग होती रहेगी और सेटिंग होती रहेगी। लेकिन बड़ा नुकसानदायक है आपके लिए, परिवार के लिए। हमें अपनी संस्कृति को समझना, आचार विचार बहुत कीमती चीज है। लोग कहेंगे आज के जमाने में क्या कीमत है? बहुत बड़ी कीमत है। आज भी नीच और बेईमान आदमी को कोई नहीं पूछता है, कोई सम्मान नहीं करता है। सम्मान और पूज्यता आचारवान की होती। इसलिए किसी भी लाइन में जाएं, चाहे बिजनेस करें, चाहे सर्विस करें, चाहे समाज सेवा करें और चाहे धर्म सेवा करें, आचार की उच्चता, विचारों की निर्मलता बहुत जरूरी है। संसार में हम कितने दोस्त बनाएं, कितने रिश्तेदार बनाएं, कितने फ्रेंड्स बनाएं, लेकिन अपना परिवार से अपना जुड़ाव बराबर रहना चाहिए। पड़ोसियों के साथ एक बोलचाल, निर्मल भाषा के व्यवहार जरूर रहना चाहिए। जो आज युवा हैं, कभी उनका भी बुढ़ापा आएगा, इसलिए युवावस्था पर बहुत इतराने की भी जरूरत नहीं। बहुत बार होता है, आंदोलन करते हैं, रेल की पटरियां उखाड़ फेंकते हैं, आंदोलन करते हैं, हॉस्पिटल लॉक कर देते हैं, आंदोलन करते हैं, ट्रक जाम कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, आंदोलन करते हैं, थाने में आग लगा देते हैं, कितना उपद्रव करते हैं। अधिकतम आगे होते हैं युवा। भड़काने वाले भले कोई हो, लेकिन उपद्रव करने वालों में होते हैं जो ताकत विकास में लगना चाहिए, वो ताकत विनाश में लग जाती है। नुकसान किसका हो रहा है बताओ? आप अपने घर से चालू करिए। भले घर में टीवी फोड़ दी गुस्से में आपने,
पेन पटक दिया, शीशी दर्पण पटक दिया, खाने में थाली फेंक दी, कटोरियां फेंक दी, मां पर पत्नी पर उछाल दी, नुकसान किसका होना है? चीजें टूटना है, नुकसान किसका होना है? व्यवहार किसके बिगड़ना? जरा तो सोचिए, क्या रेल की पटरियां देश की नहीं है? क्या थाने की वो सरकारी बिल्डिंग्स जो है वो देश की नहीं है? अरे जो भी सरकारी कहिए कि सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, आखिर भी जनता के पैसे से तैयार होती हैं। और फिर कोई यदि इस तरह की बेईमानी करता है तो समझ लो वो किसी नेता और पार्टी का नहीं, देश की जनता का दुश्मन है। आदमी की पसीने की, टैक्स की कमाई से कोई भी सरकारी निर्माण होते हैं। नेताजी कोई अपने घर से थोड़ी ना लगाते, बल्कि बच्चे तो थोड़ा सा ऐसा मेरे तो ले जरूर जाते, लगाते तो कोई नहीं। ऐसे में सरकारी संपत्तियों का, देश की संपत्तियों का दुरुपयोग करना थोड़ तक गलत मार्ग है। सही रास्ते को समझे। भीड़ का उन्माद होता है आजकल। देखिए, गौ रक्षा बहुत अच्छी चीज है और प्रभु महावीर तो कहते जियो और जीने दो। गौ तो क्या है? सारे प्राणियों के लिए हमें जीने देना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, कुछ नकली लोग जो हैं गौ हत्या का बहाना, गौ तस्करों का बहाना लेकर के किसी पर भी उपद्रव कर देते। अब इससे तो एक तरह से एक बहुत बड़ा पक्ष बदनाम होगा। विवेक भी अपनी जगह जरूरी है, जो उसके साथ होश होना भी जरूरी है। जो उसके साथ होश होता है तो यह जीव, सादा सा इंसान भगवान राम बन जाता है, महावीर बन जाता है, बुद्ध बन जाता है, महात्मा गांधी बन जाता है। और जो उसके साथ होश ना हो तो जिंदगी यूं बर्बाद हो जाती है, माटी मोल चली जाती है। युवावस्था में ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में अपनी आहुति दी थी, बड़ा मोड़ दिया था। आज अपन विज्ञान की और कंप्यूटर्स की या आधुनिकता की बातें करें तो भी देश के कई युवा ही आगे। अमेरिका में भी अधिकतम बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े पोस्ट पर भारतीय और युवा। गूगल, सुंदर पिचई, देखिए कितने सारे लोग। देश बहुत सक्षम है, मजबूत है, युवा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनके मन सही दिशा में चले, उन्हें मार्गदर्शन सही मिले और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो है जीवंत हो, वर्धमान हो। सदाचार और शाकाहार हमारा मूल मंत्र है। इन दो चीजों के बिना हम अपंग हैं समझिए। इस पर निरंतर मंथन और चिंतन होना जरूरी है। जीवन का सत्य तो यही है कि सदा न फूले केतकी, सदा न यौवन होए। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए। सदा न यौवन स्थिर रहे, सदा न जीवे कोई। सदा केतकी के फूल नहीं फूलते। केतकी बहुत सुंदर पौधा होता है, फूल होता है, हमेशा नहीं फूलते। एक मौसम होता है, एक अवसर आता है, केतकी के फूल फूलते। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए। सावन कितने दिन का होता है? 1 महीना 30 दिन। अगर उसमें अपन पानी के पिछले 15 दिन, आगे के 15 दिन और गिन लो तो 2 महीना। लोग कहते हैं इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई, सावन मेहरबान हो गया, इंद्र मेहरबान हो गया। हम और तो क्या कहें। जहाँ के लोग सच्चरित्र होते हैं वहाँ प्रकृति भी भरपूर वरदान देती है।
और जहाँ के लोग दुष्चरित्र होते हैं वहाँ प्रकृति का प्रकोप भी होता है। हिंसा और आतंक वाले देशों में देखिए कैसे तूफान आता है और कैसे ज्वालामुखी पड़ते हैं। अभी कितने सारे उदाहरण हो रहे, अभी अमुक देश में हजारों लोग तूफान की चपेट में आ गए, भूकंप की चपेट में आ गए। आप देख लीजिए, अध्ययन करिए। लोगों को लगता होगा कि जीव दया कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में जीव दया है तो हम पर भी दया होती है, और जहाँ जीव दया नहीं है उन लोगों का सीधा सीधा थोक में नुकसान कभी होता है, थोक में ही होता है। जरूरी है सदाना यौवन थिर रहे, सदाना सावन होए, सावन सदा नहीं होता है, महीने 2 महीने को आता है। ऐसे यौवन भी सदा नहीं होता है। युवावस्था के जोश में माँ बाप का अपमान करना, कि धर्मात्माओं का अपमान करना, कि संत मुनि का अपमान करना। श्री राम को वशिष्ठ इसलिए तो लेके गए थे कि भाई यज्ञ में उपद्रव हो रहा है तो राजकुमार सुरक्षा करे। युवा शक्ति सही दिशा में लग रही, और यदि युवा ही उपद्रव करने लग जाएंगे फिर क्या होगा? युवावस्था हमेशा नहीं रहना है, इसका सदुपयोग करो। सदा न यौवन थिर रहे, सदा न जीवे कोई। 4 आश्रम बताए हैं हमारे देश में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। चाहिए कि संस्कृति के अनुसरण करके इनको अपनाएं, जीवन को मंगलमय बनाएं। थोड़ी सी जिंदगी है, आत्महित में, देश हित में समर्पित हो जाए। जय बोलिए अहिंसा मई विश्व धर्म की।